शिमला की बात करें, नगर निगम भी भाजपा की है और यहाँ के जो केंद्रीय सरकार है वो भी बीजेपी की है और यहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है। तो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, मुझे लगता है इसका बिल्कुल एब्सोल्यूट फेलियर है, क्योंकि अब बात करें डेवलपमेंट की, यहाँ पे जब प्राइवेट कंपनी का गठन किया गया था तो हमसे ये प्रॉमिस किया गया था कि जो ये शिमला में पानी है 24/7 हमें मिलेगा। उसके विपरीत हाँ, डेफिनेटली लोगों को जो पानी के बिल मिल रहे हैं वो 24/7 वाले मिल रहे हैं। अगर बात करते हैं पानी की सप्लाई की, वो हफ्ते में 1 या 2 दिन पानी मिल रहा है, तो यहाँ लोग काफ़ी नाराज़ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर और मैं हूं ध्रुवदीप सिंह। इस वक्त हम हैं हिमाचल में शिमला में। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में गर्मी भी बढ़ती जा रही है और पारा बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ सियासत का पारा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। 2 महीने बाद एमसी के चुनाव हैं, उसके बाद 8 महीने बाद एमएलएस विधानसभा के चुनाव हैं और उसी के साथ सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कस ली है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव इंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं। अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह 2022 के चुनावों को देखती है। आओ बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। नमस्कार सर। सर, कैसे देखते हो कि अब 4.5 साल करीबन हो चुके हैं बीजेपी को। अब जो बीजेपी ने 4.5 साल में जो काम करे हैं, कई वादे करे हैं, बीजेपी ने वादे भी करे थे, डबल इंजन की सरकार कही थी उसके बाद, और बिजली की बात करें 17,500 के करीब फ्री कनेक्शन लगाए हैं। इस पे बात करेंगे। आप क्या देखते हो कि बीजेपी का आज के टाइम में क्या जनाधार है, किस तरीके से देखते हो? जी, बिल्कुल। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो अल्टरनेट रहा है, एक टर्म कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है और दूसरी बार बीजेपी की बनती है। तो हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, अब पीछे इस समय जो था बीजेपी का जो सरकार है, और आप डबल इंजन की नहीं, मैं कहूँगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार की। अगर शिमला की बात करें, नगर निगम भी भाजपा की है और यहाँ के जो केंद्रीय सरकार है वो भी बीजेपी की है और यहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है। तो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, मुझे लगता है इसका बिल्कुल एब्सोल्यूट फेलियर है, क्योंकि अब बात करें डेवलपमेंट की, बात डेवलपमेंट डेफिनेटली सरकारों ने ही करनी होती हैं और ये सरकार का ही काम है। लेकिन जो पिछला समय गुजरा है, जैसे हम कोविड काल को लें या उसके अलावा और जो रोज़ की ज़रूरतें हैं, उसमें अगर देखें तो बिल्कुल फेलियर रहा है। उसका पहली बात, हम शिमला शहर का मुद्दा अब बात करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि पारा चढ़ रहा है, पारा डेफिनेटली चढ़ रहा है और पारे के साथ साथ शिमला में पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, पिछले काफ़ी समय से पानी की किल्लत होती थी, बट वो होती थी हमारे को समर्स में, लेकिन पहली बार हमने देखा कि विंटर में भी पानी की राशनिंग की जा रही है। आज जो ये हम खड़े हैं, ये मेरा यहाँ, मैं इस वार्ड से पार्षद भी हूँ और लगभग तीसरे या चौथे दिन यहाँ हम पानी की सप्लाई दे पा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल मेरे को लगता है कि निगम की नालायकी है, क्योंकि सारी चीज़ें इन्होंने आस्ते आस्ते प्राइवेटाइज कर दी हैं। हमारा जो पानी भी है वो भी किसी निजी कंपनी को दे दिया है, तो उसी के चलते जो पानी की भी जो सप्लाई है वो टाइमली नहीं हो पा रही। यहाँ पे जब प्राइवेट कंपनी का गठन किया गया था तो हमसे ये प्रॉमिस किया गया था कि जो ये शिमला में पानी है 24/7 हमें मिलेगा। उसके विपरीत हाँ, डेफिनेटली लोगों को जो पानी के बिल मिल रहे हैं वो 24/7 वाले मिल रहे हैं। अगर बात करते हैं पानी की सप्लाई की, वो हफ्ते में 1 या 2 दिन पानी मिल रहा है, यहाँ लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई का मेन मुद्दा है। जब तक दूसरे राज्यों में चुनाव थे, पेट्रोल डीजल के रेट कम थे, आज हम देखते हैं पेट्रोल 100 रुपये से पार कर गया है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक जो है समझ रही है कि चुनावों के इमीडिएट बाद इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर हम पेट्रोल यूज़र जो है वो हमारा कोई हाई एंड लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, जो हमारे गरीब तबका है उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ हिमाचल में कोई भी चीज़ हमारी प्रोडक्शन नहीं है, जो भी सामान आता है हमारे को बाहर से आता है और उस पर जो खर्चा पड़ रहा है वो उपभोक्ता को देना पड़ रहा है। इनफैक्ट हम हिमाचल की गरीब जनता को देना पड़ रहा है। तो यहाँ की पब्लिक जो है एजुकेटेड है, तो डेफिनेटली जो अब आने वाला समय है, मुझे लगता है कांग्रेस का समय है। इन सारी चीज़ों का जो जवाब है बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी पार्टी ने कहा है कि 60 यूनिट फ्री देंगे और उसके बाद 17,500 कनेक्शन भी फ्री लगाए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, 60 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर में इन्होंने 20 यूनिट का रेट भी बढ़ा दिया है। 60 यूनिट तो कहीं भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर 60 का आप 61 यूनिट पे पहुंचोगे तो आपको पूरा पैसे देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इन्होंने 20 पर यूनिट आज से ही यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो वो हमारे ही
को घुमा के ही दिखा रहे हैं सब, और मुझे लगता है ये आई वॉश है। और जो मैंने पहले भी बोला कि शिमला की जो पब्लिक है एजुकेटेड है, हिमाचल की पब्लिक एजुकेटेड है, और डेफिनेटली वो समझते हैं कि बिजली का कोई उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। हिमाचल प्रदेश को कहा है कि हमने धुआं मुक्त कर दिया है एलपीजी सिलेंडर दे दे के, ऐसा कोई पहला राज्य ऐसा कह रही है बीजेपी कि हमने धुआं मुक्त कर दिया है। क्या लगता है कि ऐसा रियलिटी में कुछ है? देखिए, धुआं मुक्त तो डेफ़िनेटली अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो उसमें इस तरह का मेरे पास कोई आँकड़ा नहीं, लेकिन एलपीजी अगर सिलेंडर की हम बात करते हैं, तो सिलेंडर घरेलू सिलेंडर ही ₹1050 का हो गया है। तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग उसको उसके लिए उनके पास समर्थ नहीं है खर्चने के लिए, तो आज भी लोग दूसरे ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं अपने रोज़ की ज़रूरतों के लिए। तो मुझे लगता है कि जो ये है कुछ ऐसा नहीं है। लोग आज भी घरेलू आज अगर हम बात करते हैं, महिलाएँ बहुत परेशान हैं क्योंकि ₹1050 का सिलेंडर हो गया। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की, पंजाब में जिस तरह की हार मिली है, उसके बाद अब आएगी हिमाचल प्रदेश और 2 राज्यों में रहेगी यह सरकार पूरे इंडिया में। अब देखते हैं कि अगर हिमाचल जीत पाते हैं तभी ही कांग्रेस का जनाधार बचता है, क्योंकि यही एक राज्य रह गया, राज्यसभा में सीटें कम हो जाएंगी, कोई बिल आएगा, विरोध नहीं हो पाएगा और काम वहीं ठप पड़ जाएगा। तो लगता है कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस पूरे बहुमत से जीत पाएगी या नहीं? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो हिमाचल का इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी यहाँ पे रही है। तो डेफ़िनेटली इस बार बीजेपी ने जो है कि नाकामियाँ भी बहुत रही हैं, और मुझे लगता है डेफ़िनेटली यहाँ पे कांग्रेस ही आएगी। सही। अब बात करें पड़ोसी राज्य पंजाब, पास लगता है, और कांग्रेस की जिस तरह बुरा हालत हुई है वो सबको पता है, और उसके बाद जो आपसी कांटो क्लेश कहा जाता है, कांग्रेस को वही खा गई है। क्या ऐसे ही हालात हिमाचल में भी बन रहे हैं? लगता है आपको ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर चुनाव लड़ना है तो हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ा। जब बड़ा परिवार होता है, आपस में मनमुटाव भी होता है, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं यहाँ भी जो लीडरशिप में कहीं न कहीं ऐसी दिक्कत तो ऑफ़ कोर्स हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें जीतना है तो एकजुट होके करना पड़ेगा। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप सिंह राठौर काफ़ी ऊर्जावान हैं, वो काफ़ी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक मंच पर आके सब हम इकट्ठे चुनाव लड़ें। आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब में जीती हैं, 92 सीट्स आई हैं। अब बात करें हिमाचल में, 6 तारीख को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहाँ आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी टक्कर, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आपको इन दिनों में से? देखिए, आम आदमी पार्टी का फ़िलहाल हिमाचल में कोई जनाधार नहीं है। डेफ़िनेटली उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा किया, दिल्ली में बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो पिछले 10 साल से 9 साल से पंजाब में भी सक्रिय थे। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल में जो भी है, 2 ही जो नेशनल पार्टीज़ हैं, इन्हीं का जनाधार है। एक बार यहाँ पे कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। आम आदमी पार्टी का फ़िलहाल यहाँ पंजाब में भी था अकाली श्रोमणी अकाली और कांग्रेस, काली कांग्रेस। ऐसा लगता है कि यहाँ भी फिर बाजी पलट जाएगी? बिल्कुल, देखिए, पंजाब में जब भगवंत मान ने पहला चुनाव लड़ा था, आज से 9 वर्ष पहले लड़ा था। अभी यहाँ पे इनका कुछ नहीं, 8 महीने पहले सोलन में आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनावों में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें जितने भी इनके वो थे पार्टिसिपेंट, या जिन्होंने चुनावों में भाग लिया था, सबकी जमानतें जब्त हुई थी। अगर बात करें आने वाले समय की, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को प्रथम पे रख के अपने चुनाव लड़ेगी, लोगों के पास जाएगी वोट मांगने? जी, देखिए, सबसे पहला जो मेन मुद्दा है आज की डेट में, महंगाई का मुद्दा है। कोरोना काल से जूझ रहे हैं। कोरोना काल में सरकार की तरफ से आम आदमी को कोई हेल्प नहीं हुई है, बल्कि बेचारे लोग हमारे बेरोज़गार हुए हैं। जो प्राइवेट कंपनियां थी, काफ़ी लोगों को उनकी जॉब उनकी गई हैं। एट द सेम टाइम अगर आप रेट देखते हैं, चाहे वो खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, कोई भी किसी तरह की भी है, हर जगह महंगाई है। तो महंगाई का मुद्दा और बेरोज़गारी का मुद्दा जो है हिमाचल में मेन रहने वाला है, क्योंकि ना कोई युवाओं के लिए सोचा गया है, ना ही कोई आम आदमी के लिए सोचा। बेनामी प्रॉपर्टी का भी एक वहाँ धंधला चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और बात करें आने वाले समय में, कुछ और सरकारें भी, सीपीआई भी कह रही है कि हम भी लड़ेंगे, और पुराने समय बीजेपी को जो हार मिली है, इसके संकेत मिल सकते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस ही जनाधार बन सकती है? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली हमें एक जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया है, या नए लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे नए युवा भी उठ के कांग्रेस पार्टी को, जहाँ तक हिमाचल या शिमला की बात करते हैं, लोग जॉइन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली आने वाला समय जो है कांग्रेस का है। वीरभद्र सिंह पुराने नेता माने जाते थे कांग्रेस के, कई बार सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं और कई बार सीएम भी रहे हैं। उनके जाने के बाद लगता है कि कांग्रेस उस तरीके से खड़ी हो पाएगी जो पुराने तरीके से खड़े हो पाते थे? जी, देखिए, वीरभद्र सिंह जी की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी उनका आशीर्वाद हिमाचल के साथ है, कांग्रेस के लोगों के साथ है, और उनके आशीर्वाद से डेफ़िनेटली उनका परिवार भी काफ़ी बढ़ चढ़ के एक्टिव है। रानी प्रतिभा सिंह भी अभी जीत के आए हैं। विक्रमादित्य सिंह जी भी काफ़ी दमदार नेता हैं। मुझे लगता है आने वाला समय ठीक है, उनकी कमी तो हम नहीं पूरी कर सकते, लेकिन उनके परिवार के और उनके आशीर्वाद से हम डेफ़िनेटली आगे। सीएम चेहरा कौन हो सकता है? एक बार थोड़ा आइडिया नहीं रहा। देखिए, ये मेरा मेरा एक
मैं एक छोटा सा पार्षद हूँ और सचिव हूँ प्रदेश कांग्रेस में, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये जो भी हाईकमान सब्जेक्ट है। मतलब जो आएगा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ऐसा रोप लगाया जाता है कि बाप बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, नया लोगों को मौका नहीं मिलता। इस बार भी कुछ बाहर के लोग को मौका मिलेगा क्या? आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ जिसमें कैलिबर हो, ये नहीं है कि अगर बेटे में कैलिबर है तो उसका बाप अगर नेता था तो बेटे को हम आगे नहीं आने देंगे। अगर किसी में कैलिबर है, डेफ़िनेटली अगर वो आ सकता है। लेकिन अब ऐसा प्रथा नहीं है, नए लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। हमने कई देखे हैं युवा जिनका किसी पिछली पीढ़ी का पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन आज वो आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस में भी असर है। जी, धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत करी। ये थे इंद्रजीत सिंह, जिनका कहना था कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अब देखने वाली बात हुई कुछ समय के बाद कि 8 महीनों बाद किसकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है। आओ देखते हैं कुछ समय के बाद। कैमरा पर्सन के साथ ऑन एयर ध्रुवदीप सिंह।